ये FIR है, कब दर्ज हुई है भैया? इसका नंबर बताएंगे पहले। 279 279 FIR है अंडर सेक्शन 120B 34 419 420 467 468 471 506। ये 2021 में दर्ज हुई। तो कोई इसमें कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, कुछ हुआ? सर कौन कौन अग्रिम जमानत? गिरिराज भड़ाना और उनकी पत्नी है विमलेश। दोनों आपस में मिल के काम वारदात को अंजाम देते हैं। इन्होंने कई ज़मीनें इसी तरह से हथियाई हैं। पहले ये अपने नाम अटॉर्नी कराता है, घर वाले के नाम रजिस्ट्री कराता है, फिर लास्ट में जाके सबको प्रतिराडित करता है। भूमाफिया है। और चलो ठीक है, एक मिनट दिखाओ इधर भाई। हाँ एक मिनट। ये गिरिराज हैं और ये विमलेश हैं और विनीता सहगल हैं। ये चलो विमलेश तो इनकी पत्नी हो गई, ये विनीता सहगल कौन है? ये विनीता सहगल सर डॉक्यूमेंट्री के आधार पे पता चला हमें कि विनीता सहगल सेक्टर 14 की रहने वाली है। आज तक जमीन पे खेती बाड़ी ताऊजी और ताऊजी का लड़का करता रहा है। इनके नाम पे मुकदमा दर्ज इसलिए हुआ कि धोखे से जो जमीन इन्होंने की है, आज तक जमीन पे अगर इन्होंने ली होती तो आज तक कम से कम जमीन पे तो आते। और तब से 2021 से 26/8/2021 से मुकदमा दर्ज है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद जब उनको पता लगा होगा किसी भी उससे कि भाई मुकदमा दर्ज है, आज तक किसी प्रकार की या तो गिरिराज के खिलाफ शिकायत करते। इनकी आपस में 60 गांठ हो गए जब ये जमीन कब्जे 60 गांठ है, 60 गांठ आपस में। अच्छा, तभी 120 भी लगी है। हाँ जी। अच्छा, 120 भी लगी है, 34 भी लगी है। तो हाँ जी। हाँ, और ये हम मशवरा होके इन्होंने हाँ इस जी, हाँ जी। वारदात को अंजाम दिया। और सर मैं बताऊंगा कि सन 2006 में ताऊजी ने अपने लड़के के नाम ट्रांसफर डीड कर दी थी। किसके नाम? सन्नी त्यागी के नाम। हाँ। ट्रांसफर डीड कर दी थी। सन्नी त्यागी हैं आप? हाँ जी, ये खड़े यहीं पे सन्नी, जिसका इंतकाल नंबर 902 सन 2010 तक। म्यूटेशन वगैरह? हाँ जी, हाँ जी, म्यूटेशन भी है। हाँ जी, दिखाओ भाई, मुझे दिखाओ म्यूटेशन भी दर्ज है। पेपर वगैरह दिखाओ। देखिए ये गिरिराज भड़ाना, उनकी पत्नी और विनीता सहगल पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो इनके पास पेपर भी हैं, पेपर दिखा रहे हैं, म्यूटेशन दिखा रहे हैं, रजिस्ट्री वगैरह भी है वो भी दिखा रहे हैं। ये बड़ा मामला है। कितने की ज़मीन होगी भैया? कितने करोड़ की है? होगी जी 3-4 करोड़ की। 3-4 करोड़ की ज़मीन होगी। एकड़ का रेट होता है। कितने एकड़ है भैया? ये सर 13 बीघे, मतलब 2.5 एकड़ से फालतू है। 2.5 एकड़ है, तो करीब 10 करोड़ की ज़मीन होगी। 10 करोड़ रुपए की ज़मीन है, आप लोग देख रहे हैं। और अभी तो दस्तावेज ये दिखा रहे हैं। अगर उनके पास कोई दस्तावेज है, कोई सफाई देना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 9953931171 पर कॉल करके अपने पेपर दिखा सकते हैं। दिखाओ भाई कैमरामैन। इंतकाल नंबर 902 सिरचंद जी ने सन्नी के नाम की थी। अच्छा ठीक है सर। सन्नी और 2-3 नाम है? नहीं, सन्नी त्यागी, स्नोप श्रीचंद, स्नोप दयानंद। अच्छा, सन्नी त्यागी। हाँ जी। अच्छा, इनके नाम की थी म्यूटेशन अभी हाँ इनके जी, हाँ जी सर। 2000 कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने भी कुछ चेंज करा लिया हो या कोई रजिस्ट्री करा ली हो? कोई उसी के बिहाफ पे तो मुकदमा दर्ज हुआ है। फर्जी दस्तावेजों का यूज करके MP से फर्जी अटॉर्नी के बिहाफ पे किए थे, जिसपे मुकदमा। आपको कैसे पता चला फर्जी अटॉर्नी है? KCC बैंक के लिए सन्नी भाई अपना फर्द लेने के लिए गया, क्योंकि किसान आदमी को डेली तो फर्द लेने जाता नहीं है। तो जब फर्द लेने गया तो तब पता चला कि ये जमीन तो किसी और के नाम पे है। दिखाओ वो अटॉर्नी, दिखाओ। अटॉर्नी फर्जी तरीके से बनाई गई, फर्जी तरीके से अटॉर्नी है। हर चीज़ दिखा रहे हैं आपको लाइव। तो इसी यहाँ पे मुकदमा दर्ज हो गया है। ये फर्जी है आपका कहना है? फर्जी है, इसकी जांच होगी। अच्छा, जांच हो गई? अच्छा, दिखाओ भाई। देखो सर, फोटो देखो, किसी का वैसे खड़ा हुआ फोटो है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। और खेतों में खड़े हुए, खेतों में खड़े हुए। और सर देखो, आपको मैं बता दूं, ये जो क्या नाम है, ना तो इसी पे किसी भी अधिकारी के साइन है, सिर्फ स्टंप लगी हुई है। और जो भी एक ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप ये थोड़ा ये देखो, ये रजिस्ट्री फर्जी है या तहसील में इसका रिकॉर्ड है? मैं बताता हूँ आपको क्या होगा इसमें। अगर रिकॉर्ड होगा तो ये सर स्टाम्प है, 100 रुपए का स्टाम्प लगा है सर, धनराज पटेल। जांच में ये पाया गया कि धनराज पटेल ने खुद बयान दिए हैं कि ना तो मैंने स्टाम्प की गिरिराज को बेचा, ना मैंने सिरचंद को बेचा। RTI के माध्यम से हमने ये पता किया कि भाई किस MP में कोई डॉक्यूमेंट पंजीकृत करते समय मतलब क्या क्या फॉर्मेलिटी है। उन्होंने बताया दोनों पक्षों को होने अनिवार्य है, जो कि गिरिराज भड़ाना ने डब्बा थाने में खुद अपने ये बयान दिए हैं 16/6/2020 को कि ना तो मैं गया ना सिरचंद गया। हमने तो ये सेक्टर 12 में पेपर तैयार करके और अजवनी से करा के लाया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, चलो वहाँ तो फर्जी हो गया, स्टाम्प खरीदते वक्त दोनों पार्टियों का होना जरूरी है। अंगिष्ट प्रणाली है, उस पर साइन भी वहीं अंगूठा भी लगता है सर। अंगिष्ट प्रणाली पे अंगूठा भी वो सिरचंद, क्योंकि ये तो कभी गई नहीं है। चलो मुकदमा दर्ज हो गया, मैं मान गया, मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमे का नंबर हमने बता दिया। 26/8/2021 से और अब तक वो अग्रिम जमानत ले ली इन लोगों ने। पैसे भूमाफिया, पैसे के बल पे और राजनीतिक रसूख के कारण ना तो उस फाइल को
हिलने दे रहे हैं, धूल मिट्टी खा रही है वो फाइल। और उसके बाद अग्रिम जमानत पे दोनों 2021 से ही प्रेशर, कभी किसी को कभी जान से मारने की धमकी, मुकदमा वापस ले लो, इसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और अब सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि 3 मई 2023 को ताऊजी और भाई दोनों मुरादनगर शादी में गए हुए थे। इन्होंने 3 तारीख की रात को खेती बाड़ी की ज़मीन पे कब्जा करने की नीयत से मलबा डालना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इनको अगले दिन, हमें भी अगले दिन पता चला, हमने फ़ोन करके भी बताया इनको, तो इन्होंने जैसे ही वहाँ से शादी से आए थाने गए, थाने में इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनको ये कह के भेज दिया कि सिविल सूट है, अपना कोर्ट में किस वजह से सुनवाई नहीं हो रही? पुलिस तो कहती है राजनीतिक रसूख के कारण। अच्छा सर FIR दर्ज है, किसी बड़े नेता से? हाँ जी, FIR दर्ज है, पूरी जमीन पे स्टे है, 1 अगस्त 2023 तक का स्टे है इस जमीन पे, एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है भाई। किसी ने अगर मलबा गिराया है, अगर उन्होंने गिराया है तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आपने गाड़ी का नंबर वगैरह नोट किया जो यहाँ पर मलबा गिरा रहे हैं? दिखाओ, नंबर दिखाओ, वीडियो भी है। क्या वीडियो है, कौन सी गाड़ी का क्या नंबर है? क्योंकि ये आप रिकॉर्ड में लेंगे, कोर्ट में देंगे तो उन पर कंटेम्प्ट बनेगा और उस गाड़ी को भी नोटिस जाएगा जो गाड़ी यहाँ पर मलबा गिरा रही है। ठीक है, हाँ, अब आ गया। बताना नंबर। HR 55 हाँ HR 55 U हाँ 2207। चलो ये इसका नंबर। और गिराते हुए दिखाओ। अच्छा, गिराते हुए दिख रही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको नोटिस जाएगा, कंटेम्प्ट बनेंगे इन पर।